की तो झारखंड में विधानसभा का शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। विपक्ष ने अनुपूरक बजट का विरोध किया। वहीं दूसरी पाली में नियोजन नीति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। जेएमएम की तरफ से सुदीप कुमार सोनू ने जो जनहित याचिका दायर की गई थी, अदालत में नियोजन नीति को चुनौती दी गई थी, उस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिस रमेश हांसदा नाम के शख्स ने यह मामला दायर किया था, वो जानबूझकर बीजेपी की तरफ से उसे खड़ा किया गया था। वहीं बीजेपी की तरफ से भी इस मसले पर सफाई दी गई और साफ साफ बताया गया कि सिर्फ रमेश हांसदा में नहीं, और भी 5 छात्रों ने अदालत में याचिका दायर की थी और उसके पीछे वजह यह थी कि यह संविधान की धारा 14 और 16 जो समानता का अधिकार देती है, उसका उल्लंघन हुआ था इसमें, और इस वजह से इसे अदालत ने खारिज किया है। वहीं बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया, अमित मंडल की तरफ से, इससे पहले भी आपत्ति दर्ज कराई गई थी विधि विभाग की तरफ से, लेकिन उसे मानने से इनकार कर दिया गया था। नीति को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम और अमित मंडल के बीच भी बहस हुई। वहीं उसके बाद जेएमएम की तरफ से भी कई तथ्य रखे गए, तो बीजेपी ने भी तथ्य रखते हुए कई सवाल खड़े किए और कहा कि जिस तरह से 1932 खतियान का विधेयक पारित किया गया है, वो भी 9वीं अनुसूची में शामिल होने में उसमें कई तरह की समस्याएं आएंगी, क्योंकि जब विधि विभाग ही सहमत नहीं है उस प्रावधान से, तो आखिर उस विधेयक को कैसे पारित किया जा सकता है, इस पर सवाल खड़े किए। वहीं बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया कि जिस तरह से सरकार इन दोनों विधेयकों को लेकर आई है, तो 9वीं सूची में शामिल होने का इंतजार करने की बजाय सरकार अपने स्तर पर लागू कर सकती थी या फिर सर्वदलीय बैठक बुलाई जा सकती थी। आश्वस्त भी करना चाहूंगा कि हर हाल में हमारा जो प्रयास होगा, ये प्रयास विधि सम्मत, संवैधानिक रूप से क्या बेहतर रास्ते हो सकते हैं और बच्चों के लिए या हमारे नौजवानों के लिए क्या अच्छे रास्ते हो सकते हैं, इस रास्ते पर सरकार बिल्कुल आगे बढ़ेगी। और हमारा ये प्रयास भी होगा कि इस राज्य के नौजवान जो चाहेंगे उसी निर्णय के साथ आगे सरकार जाएगी। इस तरीके की हमारी कुछ मंशा हमने सोचा है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द कुछ निर्णयों पर हम सभी लोग पहुंचेंगे और जो भी सवाल सदन में आए हैं, चाहे जिन्होंने फॉर्म भरा हो, नहीं भरा हो, उनकी उम्र सीमा बढ़ गई हो या घट गई हो, उन सभी चीजों का समावेश करते हुए सरकार निर्णय लेगी, अध्यक्ष महोदय। और उन नौजवानों को और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, एक तरफ छात्रों का आंदोलन चल रहा था, दूसरी तरफ सीएम 7 लाख छात्रों की दुहाई दे रहे थे। वहीं बीजेपी सवाल खड़े कर रही थी कि विधि विभाग की आपत्ति के बावजूद अगर ऐसा प्रावधान लाया गया तो आखिर जिम्मेदार कौन है। यानी लगता है कि शीतकालीन सत्र पूरा इसी हंगामे की भेंट चढ़ेगा। नियोजन नीति के मसले पर हंगामा होता रहेगा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी होता रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर आप आज सदन की कार्रवाई शुरू होते हुए देखें तो तभी से लेकर के
जब तक सदन की कार्रवाई चली तब तक सदन के भीतर ये सिर्फ नियोजन नीति पर चर्चा हुई। हालांकि आज अनुपूरक बजट जो द्वितीय सदन में रखा गया था उस पर वाद विवाद होना था, लेकिन दोनों पक्ष की तरफ से बजट को लेकर के चर्चा कम हुई, लेकिन नियोजन नीति और सरकार के स्थानीय नीति को लेकर के ही सिर्फ चर्चा होती रही। वहीं दूसरी तरफ छात्र सड़क पर उतरकर इसका विरोध करते रहे, विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी सदन में इस बात को रखना पड़ा। कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव, जो माले के विधायक विनोद सिंह हैं, वो सबों ने ये आग्रह किया मुख्यमंत्री से कि सड़क आज पूरे राज्य में छात्र जो हैं वो आंदोलित हैं और ऐसे में कोई बड़ी घटना ना हो जाए, इससे पहले सदन के माध्यम से मुख्यमंत्री अपनी बात उन तक पहुंचाए और मुख्यमंत्री इसको ध्यान में रखते हुए तमाम वो बातें छात्रों तक पहुंचाने की कोशिश की जिससे उनके गुस्से शांत हो सके। जो छात्र आज आंदोलन कर रहे हैं वो अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सके। अब मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर छात्रों को कहा है कि झारखंड का दुर्भाग्य है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है। हमारी सरकार ने पिछले कुछ महीने में कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जो कि बिल्कुल अब तक 21 वर्षों में नहीं लिए गए थे, लेकिन हमारी सरकार छात्रों के हित के लिए काम कर रही है। तो अब जो छात्र तय करेंगे, जो छात्रों के हित के लिए होगा, सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ेगी। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि अब सरकार को भी ये समझ में आने लगा है कि छात्र उनके जो फैसले थे, हालांकि वो बीजेपी पर और जो बाहरी लोग हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं कि इस नियोजन नीति को रद्द कराने के पीछे बीजेपी की हाथ है, बीजेपी की साजिश है। वहीं जो 19 पिटिशनर हैं वो बिहार, यूपी और बाहर के राज्यों के हैं। तो ऐसे में अब ये मामला सीधे तौर पर छात्रों के फैसले पर है। वहीं सरकार के माध्यम से जो आज एक प्रतिनिधि मंडल छात्रों को समझाने के लिए पहुंचे थे, उनके माध्यम से जो छात्रों की मांग है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंची है। तो अब देखना होगा कि वो मांगे जो छात्रों के द्वारा रखी गई है वो कब तक माना जाता है। और जो मुख्यमंत्री जो ये उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था करके छात्रों को जल्द से जल्द रोजगार और नियुक्तियां दी जाएगी, नौकरियां दी जाएगी, तो वो वैकल्पिक व्यवस्था क्या होते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब ये नियोजन नीति बनाई जा रही थी तो झारखंड सरकार के विधि विभाग ने आपत्ति दर्ज कराई थी, जो कि ये सवाल आज बीजेपी विधायक अमित मंडल ने सदन में उठाया। तो अब ये देखना होगा कि अब जो नियोजन नीति बनाई जाएगी या फिर जो वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी उसमें क्या विधि विभाग की सलाह का ख्याल रखा जाएगा, जो विधि विभाग के सलाह के हिसाब से हो, जो न्यायालय तक टिक सके। ऐसे नियोजन नीति बनाने की कोशिश जो सरकार करती है तो क्या इसका असर होता है, छात्र क्या उसे स्वीकार करते हैं, ये तमाम बातें अब आने वाले दिनों में देखना होगा। बिल्कुल मदन, जिस तरह से छात्रों के आंदोलन को दबाने की कोशिश हुई थी, उन्हें नोटिस जारी किया गया था, उन्हें अदालत में बुलाया गया था, इसके बावजूद जिस तरह छात्र जुटे हैं, चाहे हजारीबाग के आंदोलन की बात हो या आज विधानसभा घेराव की बात हो, जाहिर सी बात है छात्रों में गुस्सा उबाल पर है और इसी का असर दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से इनके आंदोलन को लेकर सरकार ने अपना रुख बदला है, वो भी कहा जा सकता है कि जल्द से जल्द अगर सरकार प्रयास करेगी तो समाधान इसका भी निकल सकता है। बिल्कुल, देखिए, एक तरह से अगर इसको खींचने की बात होती तो सरकार इस नियोजन नीति के रद्द होने के खिलाफ, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती। लेकिन आज जो प्रतिनिधि मंडल सरकार के छात्रों से मिलने के लिए पहुंची थी, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट न जाकर एक वैकल्पिक व्यवस्था करेगी, यानी कि नई नीति बनाएगी और ठोस नीति बनाकर छात्रों के बीच आएगी, ताकि उनके भविष्य के साथ फिर से खिलवाड़ ना हो और न्यायालय में जाकर के वो दम न तोड़ दे। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार किस सलाहकार के माध्यम से, विधिक सलाह के माध्यम से और किस तरह की नीति को बनाकर छात्रों के बीच जाती है, राज्य की जनता के बीच जाती है और वो उनको किस तरह से लाभ पहुंचाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में सरकार फैसला क्या लेती है। और उस सबसे बड़ी बात यह भी है कि वक्त कितना लगता है। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने एक बात भी कही थी कि सरकार को तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। तो अगर देखा जाए तो छात्र हित में ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ये भी बिल्कुल, देखिए, भानु प्रताप शाही आज सरकार पर हमलावर भी थे। जब अनुपूरक बजट पर वाद विवाद चल रहा था तो बीजेपी के तरफ से भानु प्रताप शाही को ही बोलने का मौका दिया गया था।
तो वो पूरी तरह से सरकार के इस कार्यकाल को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग इस नीति का विरोध शुरू से कर रहे थे, एक सर्वदलीय बैठक बुलाया जाना चाहिए था, सबों के विचार से सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए थी और उसके बाद जो एक निष्कर्ष निकलता वो राज्य हित में होता। लेकिन सरकार पीछे के दरवाजे से आकर इसे पास कराकर अपनी वाहवाही लूटना चाहते थे, जो कि आज उनको महंगा पड़ गया। और ये ईडी के दबाव के कारण, आयकर के दबाव के कारण हुआ। अगर ये मामले चुनाव आयोग के दबाव के कारण हुआ, ये सारे मामले अभी नहीं आते तो हमें लगता था कि जब 2024 का चुनाव होगा तो आखिरी वक्त में वो ये कार्ड खेलेंगे, लेकिन अब वो बीच में ही इस दबाव के कारण इस कार्ड को खेलकर फंस चुके हैं। इसलिए सरकार घिरी हुई है और सरकार ने जो गलतियां की है उसकी सजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। ये तमाम बातें भानु प्रताप शाही ने आज विधानसभा में अनुपूरक बजट के दौरान जो वाद विवाद चल रहा था उस दौरान भी सरकार के सामने रखा है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस पर फैसला क्या लेती है और उसके बाद किस तरह से नियोजन नीति को लेकर समाधान सामने आता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।